नमस्कार। बैंकिंग सेक्टर में एक बेहतरीन मौके की तलाश है, तो आइए बात करते हैं सेंट्रल बैंक की स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। इससे जुड़ी हर जरूरी डिटेल, हर छोटी बड़ी बात आज हम इस पूरे विश्लेषण में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर कहीं आपको लग रहा था कि मौका हाथ से निकल गया, तो आराम से सांस लीजिए। एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। जी हां, अब 15 फरवरी 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है, तो इस एक्स्ट्रा टाइम का पूरा पूरा फायदा उठाना है। अच्छा, अब ये मौका आखिर है कितना बड़ा? तो सुनिए, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में टोटल 350 पोस्ट्स हैं। 350, ये काफी अच्छा नंबर है बैंकिंग सेक्टर में अपने करियर को शुरू करने, या कह सकते हैं उसे एक नया बूस्ट देने के लिए। तो आखिर ये 350 पोस्ट्स हैं किन रोल्स के लिए? चलिए अब डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि इन वैकेंसीज का ब्रेकडाउन कैसा है। इस रिक्रूटमेंट में दो मेन स्पेशलिस्ट ऑफिसर रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं। पहला है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और दूसरा है मार्केटिंग ऑफिसर। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, लेकिन हाँ, इनकी वैकेंसीज की गिनती में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए पूरे 300 पोस्ट्स हैं, मतलब टोटल वैकेंसीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और वहीं दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए 50 पोस्ट्स अवेलेबल हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में कैटेगरी वाइज समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए जनरल कैटेगरी में 22 सीट्स हैं, ओबीसी में 13 हैं। लेकिन मार्केटिंग ऑफिसर में देखिए, जनरल में ही 122 सीट्स हैं, जो कि एक काफी बड़ी संख्या है। इसलिए जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही क्रूशियल चीज पर नजर डालते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स। कोई भी जरूरी तारीख मिस हो गई, मतलब मौका गया। तो इन डेट्स को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। तो देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ था 20 जनवरी 2026 को। जैसा कि हमने पहले ही कहा, अप्लाई करने की और फीस जमा करने की आखिरी तारीख अब 15 फरवरी 2026 हो गई है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आप 2 मार्च तक निकाल सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो वो टेंटेटिवली, मतलब संभावित तौर पर फरवरी या मार्च 2026 में होगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं? यानी कि क्या आप इनकी पात्रता पर खरे उतरते हैं? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। दोनों ही पोस्ट्स के लिए जो मिनिमम एज है वो है 22 साल, और ये 1 जनवरी 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो दोनों के लिए अलग अलग है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए है 30 साल और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए थोड़ी ज्यादा, यानी 35 साल। तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पहला, एक ग्रेजुएशन डिग्री। दूसरा, आईआईबीएफ से फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस में एक सर्टिफिकेट। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कम से कम 5 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अब मार्केटिंग ऑफिसर्स की एलिजिबिलिटी पर आते हैं। यहां भी ग्रेजुएशन डिग्री तो कंपलसरी है ही, उसके साथ साथ मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन वाला एमबीए या उसके बराबर की कोई डिग्री चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसेस का जो आखिरी स्टेप है वो है एप्लीकेशन फी पे करना। चलिए देखते हैं कि फी स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस है 850 रुपए, यानी 850 रुपीज। वहीं एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 175 रुपए है। और हाँ, एक खास बात यह है कि सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फी सिर्फ 175 रुपए ही रखी गई है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, आगे बढ़ने का राज बस शुरुआत करने में है। ये मौका आपके करियर में एक नई शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहला कदम तो उठाना पड़ेगा, यानी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब सोचिए, क्या ये आपके करियर का अगला बड़ा स्टेप हो सकता है? सारी इंपॉर्टेंट जानकारी अब आपके सामने है। फैसला अब आपको करना है। आपके आने वाली कोशिशों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।